कि एक्सेल में होम टैब के अंदर आने वाले सारे ऑप्शंस का क्या क्या यूज है, कौन सा ऑप्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, होम टैब में आते हैं तो क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड का मतलब क्या है, कट कॉपी पेस्ट। तो अभी तक आपने कट कॉपी पेस्ट को देख ही लिया होगा, तो नॉर्मल हम लोग एक बार और देख लेते हैं। तो जैसे कट कॉपी पेस्ट का मतलब क्या हो गया, इसको कटने के लिए जैसे इसको सिलेक्ट किया एंड कट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, इसी को सेम अगर हमको इस पर सिलेक्ट कर लिए एंड इसका एक कॉपी कर लिए तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। तो इसको कहीं और ले जाके इसको पेस्ट कराना, तो कंट्रोल भी करने के बाद ये क्या होगा कि पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर क्या है, पहले समझ लीजिए कि जैसा ये है ना, हु बहू इसको वैसा बना देगा। तो हम लोग पहले इसका हुलिया थोड़ा चेंज करते हैं। हुलिया चेंज करने का मतलब इसका साइज या कलर ये सब, जैसे इसको रेड कर दिए एंड इसका साइज थोड़ा हम लोग बड़ा कर दिए एंड इसको बोल्ड कर दिए एंड इसका कुछ दूसरा फॉर्मेट में रख दिए। देखिए ये कुछ अलग है और ये कुछ अलग है ना, तो हमको सेम इसी के जैसा मान लीजिए अगर इसको भी करना है तो फिर उतना हमको करना पड़ेगा, वो फॉन्ट चेंज वगैरह सारा चीज़ मेंटेन करना होगा। लेकिन नहीं, आप इसको नॉर्मल इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने एंड इस पे लाके आपको इसको क्लिक, देखिए ऑटोमेटिक सेम वैसे ही बन जाएगा। जैसे आप लाइए यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए, अगर मान लीजिए इसको ऐसा बनाना है तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए और इस पे लाके रख दीजिए। देखिए इसके जैसा ये बन जाएगा। मतलब जिसके जैसा जिसको बनाना है उस पर ले जाके फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करिए और उस पर ले जाके छोड़ दीजिए, क्लिक करके बात खत्म, वो वैसा बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्लिपबोर्ड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं फॉन्ट का। तो फॉन्ट का कलर में आप लोग देखे ही होंगे, जैसे इससे क्या है कि हम लोग को इसका जो भी लिखावट है उसको हम लोग फॉन्ट चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, एंड अब उसके बाद क्या है, इससे साइज को बड़ा छोटा करने का काम करते हैं। ठीक है, ये और फॉन्ट का साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए। एंड इसके बाद इसका क्या है कि कलर यूज, मतलब इसके बाद इसको हम लोग कलर कर सकते हैं, जो भी कलर हमको लेना है उस तरह से इसका कलर कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसका क्या काम है, ये कलर फिल करता है, ये बैकग्राउंड कलर को जैसा आप लेना चाहते हैं उस तरह के बैकग्राउंड कलर को ये आपको प्रोवाइड करके देगी। तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे इसका बात करते हैं बॉर्डर। तो ये जो इसके साइड में कोई भी बॉर्डर नहीं है, ठीक है, कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो हमको यहाँ से बॉर्डर देना है। तो इस तरह से आप बॉर्डर वाला ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। ठीक है, तो जो भी आपको बॉर्डर देना है यहाँ से आप बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे एक साइड देना है तो एक साइड, चारों तरफ देना है तो चारों तरफ, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ से चारों तरफ वाला दे देते। तो ये देखिए चारों तरफ से एक बॉर्डर बन गया। तो इस तरह से बॉर्डर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। एंड अंडरलाइन तो आपको पता ही है कि अंडरलाइन क्या है, नीचे से एक लाइन आएगा। ठीक है, अगर आपको डबल लाइन चाहिए तो डबल लाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये 2 लाइन नीचे से बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉन्ट का। अब इसके बाद हम लोग इसमें अलाइनमेंट पे आते हैं। तो अलाइनमेंट पे ये देखिए कुछ इस तरह से इसको यूज हम लोग करते हैं। ये देखिए सेंटर में आएगा एंड इससे क्या है कि ये हम लोग को टॉप लेफ्ट राइट ये सब करके आएगा। आप इसका भी यूज करके आप इसको सेंटर और टॉप लेफ्ट में आपको इसको ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे लिखे यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए बी लिखे। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसका यूज, जैसे कि ये ए बी है तो इसको नीचे से ऊपर में हमको ए बी चाहिए, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ए बी कुछ ऐसा तिरछा ए बी हो गया। हमको मान लीजिए कि नीचे में चाहिए तो देखिए ये कुछ इस तरह से ए बी हो गया। मतलब आपको जैसे यहाँ पे इसको चेंज करना है ओरिएंटेशन, आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो सेटिंग हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, हम लोग केवल इसका डिटेल्स देख रहे हैं। जैसे ये आपको ऐसे ए बी लिखना है तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि हम लोग इसमें एक नाम लिख लेते हैं एंड इसका ओरिएंटेशन हम लोग को चेंज करना है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे ये देखिए कुछ ऐसा अनिकेत आपको देखने को मिल जाएगा एंड इसके बाद इसको कुछ और कलर करना है तो ये देखिए कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप यह कर सकते हैं। अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे लिखे हैं कि नेम, ठीक है, एंड नेम के नीचे में हम 2 सेल में लिख लेते हैं, एक में अनिकेत एंड एक में कुमार। ठीक है, कुमार लिख लिए। तो हमको यहाँ पे जस्ट अनिकेत और नेम के कुमार के ऊपर में हमको एक चीज़ चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेना है एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ आना है, मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पे आप आएंगे तो देखिएगा कि इसके सामने का एगो क्या है कि ये हट चुका है। ठीक है, ये हट चुका है और ये बीच में आ गया एंड दोनों नाम के ये बीच में नेम आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग किसका यूज करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का। तो ये हो गया। एंड अब इसके बाद आते हैं नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि जैसे देखिए अगर हमको मान लीजिए इसमें हमको केवल पैसा वाला लिखना है, जैसे कि करेंसी लिखना है, तो यहाँ से आप चूज करेंगे कि क्या लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग या करेंसी, तो नॉर्मल यहाँ से आपको देना है। तो जो भी आप लिखेंगे ना तो वो करेंसी में आएगा। जैसे यहाँ से एक बार में आप सिलेक्ट करके आप इसको क्या कर सकते हैं, करेंसी में।
तो अब आप इसमें कुछ भी लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो दे देगा। जैसे 20 लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक 20 रुपया हो जाएगा, ये 10 लिखें तो ऑटोमेटिक। लेकिन अगर इसमें लिखेंगे तो वो नहीं होगा। देखिए यहाँ भी 20 लिखे लेकिन वो नहीं हुआ, लेकिन इस वाले में जो भी हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करके बता दिए हैं कि इस वाला लाइन में रो में जहाँ तक हम लिखेंगे केवल पैसा लिखेंगे। ये देखिए यहाँ चेंज करने के बाद यहाँ करेंसी आ रहा है ना, तो वैसे ही अगर आपको जो वाले रो में जो लिखना है, जैसे मान लीजिए इसमें हमको केवल अथी लिखना है, टाइम लिखना है, तो यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टाइम सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे ही इसमें कुछ लिखेंगे तो वो टाइम के फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 8 बज रहा है तो ये देखिए 8 बज रहा है, मान लीजिए आपको 9 बज रहा है तो ये 9 बज रहा है, ऐसे करके वो टाइम समझेगा इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे दे देंगे। क्यों? अगर आप नॉर्मल अंक लिख रहे हैं तो अंक का यहाँ पे दे देंगे। जैसे अंक लिख रहे हैं तो इसको अंक यहाँ पे देना आपको बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि जब आप फार्मूला लिखेंगे ना, जब आगे हम लोग फार्मूला की बात करेंगे तब आपको वहाँ पे गलत ना हो। हैशटैग HHH जो आपको एरर आता है ना, इसी सब वजह से एरर आता है। एंड इसके बाद क्या है, जैसे कि 20 के बाद आपको 2 जीरो चाहिए या 3 गो या 1 गो, आप जैसा जीरो चाहिए यहाँ से आप दे सकते हैं। अगर आपको परसेंट चाहिए तो यहाँ से परसेंट का सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका नंबर वाला यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टाइल। तो स्टाइल का बात करने से पहले हम लोग बात बता देते कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत ही अच्छा चीज़ ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो इसका यूज हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ इसका देख लेते हैं, बेसिक्स देख लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। सपोज करिए कि ये इतना को हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, एंड हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद क्या है कि जैसे ही इस पर आते हैं तो यहाँ पे आइकन बहुत सारा ऑप्शन दिखता है। ठीक है, तो हम लोग कोई एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई एक को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जैसे ही लिखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक वो कलर करके देगा। कैसे ये कलर कर रहा है कि अगर 5 से अगर कोई बड़ा नहीं आएगा तब तक 5 क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा, और 5 से जैसे ही नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा कि वो दूसरा कलर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए जैसे 1 लिखे, ये क्या है, रेड आ गया। 3 लिखे, ये देखिए हम लोग को पीला आ गया। क्यों? क्योंकि पीला वाला एकदम बीच में है और ग्रीन वाला सबसे टॉप में। अब जैसे ही यहाँ 10 लिखेंगे तो ग्रीन हम लोग को कौन सा हो जाएगा, 10 वाला। ये देखिए 10 हम लोग का ग्रीन हो गया और वो पीला और ये रेड हो चुका है। मतलब ये फार्मूला हम लोग कंडीशन भी देखेंगे कि ये कैसे होता है और कैसे इसका करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवल कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे कि इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको देखें, बेसिक देखें कि ये कैसे होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्मेट टेबल। तो फॉर्मेट टेबल का यूज क्या करना है कि जैसे देखिए ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल है आपके सामने, इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए, तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए क्या है कि नॉर्मल इसको आप सिलेक्ट करिए जितना को आपको फॉर्मेट करना है। एंड इसके बाद फॉर्मेट टेबल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ से दिख रहा है। जैसे आप फॉर्मेट लेना चाहते हैं, ठीक है, ओके करके यहाँ देखिए जैसा आपको फॉर्मेट टेबल लेना है उस तरह से आप यहाँ से फॉर्मेट टेबल को ले सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक, आपको डिजाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक डिजाइन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे सिलेक्ट करके जो भी आपको चाहिए उस तरह के आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम लोग ये ले लेते हैं। एंड आप इसको एडिट भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। एंड इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को इसको नेम वाला रखना है, ठीक है, तो नेम लिख दीजिए। एंड इसको आपको कोई दूसरा कोई अथी कर देना है। ठीक है, इसमें आपको नेम नहीं कोई और चीज़ चाहिए, जैसे कि इसमें फादर्स नेम चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप फादर्स नेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से कस्टम कर सकते हैं, आपको इतना कलर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी लेआउट लेना चाहते हैं, जैसा लेआउट उस तरह का लेआउट आप यहाँ से ऑटोमेटिक पहले से बना हुआ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट टेबल का। अब आप मान लीजिए स्पेशली कोई सेल को चेंज कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे एक सेल है, केवल इसी को एक सेल को आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, तो उसका स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ से हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे टाइटल देना है तो ये देखिए अनिकेत इसमें लिखे, तो ये अनिकेत कुछ इस तरह से हाईलाइट हुआ। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग को हेडिंग देना है, मतलब उसके नीचे अनिकेत, तो ये देखिए ये अनिकेत और ये अनिकेत दोनों में फर्क आ रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मेट सेल कर देंगे। अब मान लीजिए ये अनिकेत और ये अनिकेत के बीच में हमको एगो हलचल देना है या कुछ भी देना है, तो ये इसके लिए अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट सेल वाले ऑप्शन में हम लोग को इंसर्ट करना है। तो ये क्या होगा कि इंसर्ट सेल, तो इसके बीच में हम लोग को क्या एक सेल चलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। इंसर्ट कराने से मतलब वहाँ पे एक सेल आएगा और डिलीट का मतलब क्या है, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो लाए हैं उसी को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये इसको डिलीट करना है, तो इस पर आएंगे और डिलीट करेंगे, तो ये हमारा वहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट और डिलीट करते हैं। फॉर्मेट का मतलब क्या होगा कि जैसे उसका हाइट है, तो हाइट जैसे ये अभी थोड़ा सा है बड़ा है, इसको और बड़ा कर देना है। ठीक है,
जैसे ये हाइट को हम लोग को और बड़ा कर देना है, तो यहाँ पहले से 22 है तो हम इसको 30 कर देते हैं। एंड इसके बाद देखिएगा कि इसका क्या है, हाइट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, हाइट कुछ इस तरह और बढ़ गया ना। तो इस तरह से सेल वाले ऑप्शन में हम लोग यूज करते हैं। एंड मान लीजिए अब यहाँ से हम लोग आते हैं एडिटिंग। एडिटिंग में है ऑटो सम। ऑटो सम का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक जुड़ के चलाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखे 5, ठीक है, एंड इसके बाद नीचे लिखे 6 एंड 8 कुछ भी, एंड इसके बाद इसको यहाँ से नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड एंड हम लोग इसमें ऑटो सम करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग के देखिए 5 7 12, 12 8 20, ऑटोमेटिक 20 दे दिया ना। तो ऑटो सम से कुछ इस तरह से यूज करते हैं। एंड इसके बाद फिल। फिल का मतलब क्या है, कैसे लिखना है। जैसे अभी लिख रहे थे हम लोग तो नीचे नीचे आ रहा था ना, तो एंड आपको उसको लेफ्ट में लिखना है। जैसे जैसे इंटर करेंगे तो इधर आना चाहिए। तो इस तरह से इसका यूज हम लोग करते हैं। एंड अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है कि क्लियर। तो क्लियर से ये समझिए एक तरह से मेट्रो के जैसा है। जैसे अगर पूछ रहा है कि क्लियर ऑल, तो इसमें से क्या है कि स्टाइल स्टाइल जो भी हम लोग अप्लाई किए हुए होंगे ना, सारा स्टाइल खत्म हो जाएगा। केवल कह रहा है क्लियर फॉर्मेट, मतलब ये नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर कंटेंट मतलब इसमें जो लिखा हुआ है ना वही मिटेगा। जैसे देखिए क्लियर कंटेंट जो इसमें लिखा हुआ था वही मिटा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग को क्लियर पूरा क्लियर ऑल करना है तो इसमें का जो भी लिखा हुआ वो भी हट जाएगा एंड इसका कलर वलर सारा चीज़ हट जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो इसके जैसे इसका हम लोग कलर पहले कर लेते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। जैसे देखिए ये हम लोग के पीछे पीला है ना, तो अब यहाँ से क्लियर कह रहा है तो क्लियर कंटेंट का मतलब क्या है कि केवल इसका लिखा हुआ हटेगा, ठीक है, वो पीछे का बैकग्राउंड नहीं हटेगा, ठीक है। और क्लियर ऑल का मतलब क्या है कि उसका कलर वलर सारा चीज़ हट जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर। तो आप इसको शॉर्ट एंड फिल्टर जैसे आपको शॉर्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग इसको इसमें लिख लेते हैं ए एंड नीचे बी सी डी, ठीक है। अब आपको चाहिए नहीं, हमको डी सी बी ए चाहिए, ऐसे करके इसको शॉर्ट करना है। तो नॉर्मल इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे Z2A, तो ये देख सकते हैं नीचे से ऊपर में हुआ हो गया, ठीक है। तो आप इसको जैसे आप अपने हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं आप उसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। फाइंड एंड